हमें बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारा कीमोथेरेपी चल रहा है या स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के बाद कीमोथेरेपी चल रहा है, तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी जब पेशेंट को चालू रहती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से। सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका वो जब कोई भी पेशेंट कीमोथेरेपी पे हो तो आपका ओवरऑल इनटेक, मतलब जो आप खाना खाते हैं, आपके अप्रोक्सीमेट बॉडी वेट के हिसाब से उतना कैलोरीज जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई भी एवरेज फीमेल 60 किलोग्राम की या 60 केजीज की रहती है तो उनका डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट रहता है 2500 to 3000 कैलोरी। कुछ भी करके हमारा कैलोरिक इंटेक, मतलब हमारा खाना जो है, कीमोथेरेपी जब आप लेते हैं उस दौरान खाना बहुत अच्छा रहना चाहिए। 2000 से 3000 कैलोरी पक्का आपको खाना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ना लिक्विड इंटेक, मतलब ओवरऑल वाटर इंटेक, मतलब पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। 2.5 से 3 लीटर पानी हमें पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कीमोथेरेपी लेते हैं, कीमोथेरेपी के जो मेडिसिन है जो हम बॉडी में एक्शन होने के बाद लीवर से और किडनी से मेटाबॉलाइज होके फिर से वो शरीर के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। उसके लिए शरीर में पानी का प्रमाण, रक्ताभिसरण में पानी का प्रमाण अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। तो पानी 2.5 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार हम सुनते हैं कि पेशेंट आज मैंने कीमोथेरेपी लिया और दूसरे तीसरे दिन से मुझे बहुत ज़्यादा थकान आई। तो इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा हमारा बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये जो क्षार रहते हैं उनका प्रमाण आगे नीचे होता है। तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं 1 लीटर की बॉटल में आप एक ORS सॉल्यूशन या इलेक्ट्रॉल सॉल्यूशन की पाउडर मिक्स कीजिए, जो आपको दिन भर 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। उसमें पहला ये बॉटल फिनिश कीजिए, जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छे से रह सकते हैं। मतलब 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी पेशेंट कीमोथेरेपी या ब्रेस्ट कैंसर कीमोथेरेपी ले रहा है उसमें ओवरऑल इंटेक, आपका कैलोरी बिल्कुल भी डेफिसिट नहीं होना चाहिए। जब आप कीमोथेरेपी लेते हैं तो आपका वजन बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका वजन कम हो रहा है, इसका मतलब आपका ओवरऑल इंटेक कम हो रहा है। दूसरी चीज़, खाने में हमें क्या खाना चाहिए। देखो, कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं उसमें हमारे WBC भी कम होते हैं, पेशेंट का इन जनरल इम्यूनिटी कम रहता है। तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमेशा ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कीमोथेरेपी के बाद एक इंजेक्शन देते हैं जिसे हम GCSF बोलते हैं। उससे आपका इम्यूनोथेरेपी बढ़ता ही है, बट उस दौरान हमें जो भी है आपको इन्फेक्शन ना हो इसकी प्रिकॉशंस लेनी है। अभी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी जो हम खाना खाते हैं उसमें से रहते हैं, क्योंकि उसका हाइजीन हमने मेंटेन नहीं किया रहता है। कोई भी चीज़ें आप खाते हो तो बेसिक रूल है, आप खाना गर्म पका के खाइए। मतलब अभी बनाए तो आधे घंटे में, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पकाते हैं तो 100 डिग्री के ऊपर ही जाता है, तो मतलब वो निर्जंतुक ही होता है, वो डिसइंफेक्टिव होता है। तो कभी भी आप खाना खाते हैं तो गर्मा गर्म खा लीजिए। सुबह बनाई रोटी आपको शाम को खानी है, सुबह बनाई हुई सब्जी आपको शाम को खानी है, तो वो आपको फिर से एक बार गर्म करके ही खानी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, बाहर का कोई भी चीज़ मत खाइए। बाहर सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे पेशेंट हमें आके पूछते हैं कि क्या हम नारियल पानी पी सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको बोलता हूँ, कीमोथेरेपी के बाद जितने भी पेशेंट को इन्फेक्शन होते हैं सबसे ज़्यादा वो नारियल पानी की वजह से होते हैं। वो पानी की वजह से नहीं, जिस तरह से वो नारियल से पानी निकाला जाता है वो प्रोसेस बहुत अनहाइजीनिक रहता है। अगर आपको नारियल पानी की पीने की इच्छा है तो टेट्रा पैक का कोई भी नारियल पानी आप पी सकते हैं। आपको फॉर दैट मैटर कोई भी जूस पीना है, टेट्रा पैक जो सील पैक रहता है वो आपको लेना है, वो आपको पीना है। बचा हुआ फ्रिज में नहीं रखना है, किसी और को पीने देना है। आपको दही या छाछ पीना है, दही खाना है, कर्ड खाना है, आइसक्रीम खाना है, आप सब कुछ खा सकते हैं, बट सब कुछ टेट्रा पैक का रहना चाहिए। आपको पनीर खाना है तो टेट्रा पैक का पनीर लीजिए, पकाइए और वो खाइए। बट जो ऊपर बनाया हुआ है, स्टोर्ड है, ऐसा बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि उसका हैंडलिंग ठीक तरह से नहीं होता है, उसका हाइजीन ठीक तरह से मेंटेन नहीं किया जाता है, और वही हमारे
इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट को कभी कभी जब कीमोथेरेपी चालू रहता है तभी कुछ तो बाहर का खाने का मन करता है, चाट खाने का मन करता है। तो बिल्कुल भी बाहर का चाट मत खाइए, घर में गर्मा गर्म चाट बनाइए और वो आप खा सकते हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो एक बार फ्राई कीजिए या मिल्क में बॉईल कीजिए और वो ड्राई फ्रूट्स खाइए। कोई भी बेकरी प्रोडक्ट मत खाइए। आपको सैंडविच खाने का मन कर रहा है, ब्रेड लीजिए, गरम ग्रिल कीजिए, अंदर कच्चा कुछ भी सैलड मत डालिए और वो आप खा सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट कोई भी कच्चा सैलड नहीं खाना है, कोई भी कच्ची चीज़ या स्टोर्ड बेकरी प्रोडक्ट नहीं खाना है। जो भी खाना है गर्मा गर्म पका के खाना है। पानी ठीक तरह से 2 से 3 लीटर पीना है और इलेक्ट्रॉल का सैचेट। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप फॉलो करते हैं और थ्रू आउट द कीमोथेरेपी के कोर्स में आपका वज़न आप ठीक तरह से मेंटेन करते हैं तो आपको कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आपको थकान नहीं होगी, नौसिया, वोमिटिंग, ये तो बहुत दूर की बात है। आप आपका खाना ठीक तरह से मेंटेन कीजिए, पानी पीना ठीक तरह से मेंटेन कीजिए और आपको कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम हो जाएंगे। कीमोथेरेपी रिलेटेड आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज पूछ सकते हैं, उनको आंसर करने में हमेशा हमें आनंद ही होगा, खुशी होगी। धन्यवाद।